हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिग्मा कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, टेंस को आप सभी थोड़ा बहुत जानते होंगे, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो टेंस होता है हमारा, टेंस को हम क्या कहते हैं? टेंस को हम टाइम कहते हैं। टेंस का मतलब होता है टाइम, और जब टेंस का मतलब टाइम होता है तो टाइम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट होता है प्रेजेंट, सेकंड होता है हमारा पास्ट और थर्ड होता है हमारा फ्यूचर। मतलब टाइम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टाइम को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और टाइम को टेंस कहते हैं। इसलिए टेंस को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब होता क्या है, हमने तो 12 टेंस के बारे में सुना था, पर ये तो तीन ही हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो दोस्तों 12 के लिए हमें करना क्या है? इन चार स्पेलिंग को याद रखना है केवल। एक फर्स्ट होती है हमारी इंडेफिनिट, सेकंड होती है हमारी कंटिन्यू, थर्ड होता है परफेक्ट और फोर्थ होती है परफेक्ट कंटिन्यू। जब इन चारों को हम एक बार प्रेजेंट में पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो हमारे प्रेजेंट टेंस के चार टेंस बन जाते हैं। फिर इस चारों को पास्ट में पढ़ लेते हैं तो चार पास्ट में बन जाते हैं। चारों को जब फ्यूचर पढ़ते हैं तो चार टेंस हमारे फ्यूचर के बन जाते हैं। देखिए कैसे बन जाते हैं, मैं आपको बोल के बताता हूँ। फर्स्ट क्या हो जाएगा, अगर हम चारों जगह प्रेजेंट लगाएं तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अगर चारों के आगे पास्ट लगा दें क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर लगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इस प्रकार दोस्तों हमारे 12 टेंस हो जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो टेंस था वो क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए उसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसे समझने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें चार स्ट्रक्चर्स को समझना होगा। मतलब प्रत्येक टेंस में हम चार तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव फर्स्ट और फोर्थ इंट्रोगेटिव सेकंड। जब हम किसी टेंस में चार तरह के सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा टेंस भी कंप्लीट हो जाया करेगा दोस्तों। अब वो चार तरह की जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तरह से यस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम वर्ब के पीछे ऐसे यस लगा दिया करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारी नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो डज नॉट लगाएंगे, प्लूरल हुआ तो डू नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है दोस्तों। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का जो बनाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा क्या है, उसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उसकी हिंदी वाली स्ट्रक्चर को। उसमें अगर किसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट में बनाना है या फर्स्ट का है कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे? उसे सेंटेंस में क्या से स्टार्ट हो रहा होगा वो वाक्य हिंदी में, अगर कोई वाक्य हिंदी में क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट का है, तो उसकी स्ट्रक्चर ये होगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएंगे हमारी डू या डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह से आते जाएंगे। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। क्या क्वेश्चन मार्क इसलिए कंपलसरी है क्योंकि इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्वेश्चन पूछे आते हैं दोस्तों। तो जब क्वेश्चन पूछे आते हैं तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव बन जाता है तो इसकी भाषा बन जाती है, इसकी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेकंड में भी बिल्कुल फर्स्ट जैसी स्ट्रक्चर है, बस पूरी स्ट्रक्चर वही है। डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। बस एक चीज बढ़ गई दोस्तों, यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव सेकंड में डब्ल्यूएस बढ़ाने लगे, क्वेश्चन बढ़ाने लगे। क्वेश्चन वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के बीच में यूज किए जाते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहां, क्यों, कितना, कितनी, इस तरह के वर्ड आएंगे तो इंट्रोगेटिव सेकंड का सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। ये तो सेंटेंस वाली बात रही। हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे टीचर बताते हैं कि अगर हिंदी की सेंटेंस के लास्ट में ताए, तिए, ते, इस तरह के शब्द आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाता है। ये बात भी सही है दोस्तों, ये गलत नहीं है पूरी तरह से, पर हम बिल्कुल इसी के ऊपर डिपेंड होकर सेंटेंस को देखें तो ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस अभी हमारी जो सेकंड वीडियो बनने वाली है उसमें बताऊंगा मैं आपको कि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ताए, तिए, ते नहीं आता है लास्ट में, फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंस होते हैं। हमें मेन क्या याद रखना है इसकी पहचान के रूप में कि जो भी काम, जो भी चीजें प्रेजेंट में हो रही हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती हैं। अब उन्हें बोलते वक्त, उन्हें लिखते वक्त ऑटोमेटिक उनके लास्ट में ताए, तिए, ते आ जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बन जाती है। इसलिए हम एक बात रख लेते हैं कि जब भी ताए, तिए, ते लास्ट में आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये सही भी है पर 100% सही नहीं है। तो दोस्तों आइए इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। चारों स्ट्रक्चर में हम किसी सेंटेंस को कैसे बदलेंगे। जैसे अगर अफर्मेटिव की बात करें तो हमारा सेंटेंस है वे पतंग उड़ाते हैं। तो ये दोस्तों इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे। वे को हम क्या लिखेंगे? वे।
वे को हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, दे। तो वे के लिए हमने लिख दिया दे। फिर हमारी सेकंड चीज क्या आएगी, स्ट्रक्चर क्या पड़ेगी, सब्जेक्ट हो गया दे। दे के बाद क्या आएगा हमारा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया दे। दे के बाद हमारा आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमेशा लास्ट में रहती है दोस्तों, पढ़ाने क्या कहते हैं, फिलहाल। तो ये वर्ब हुई हमारी। और पतंग, पतंग को क्या कहते हैं, काइट। तो हम क्या लिख देंगे, काइट। क्या हुआ यार, दे पतंग उड़ाते हैं, इसे हमने अफर्मेटिव में चेंज किया तो क्या हुआ दोस्तों, दे फ्लाई अ काइट। इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में देखें दोस्तों, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, दे पतंग नहीं उड़ाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, दे। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, ही सी इट या कोई सिंगुलर नेम, ये सब सिंगुलर होते हैं। और यू भी, दे एंड आई। और अगर कोई दो नेम एक साथ एंड से जुड़कर आ जाए तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, तो पहले अफर्मेटिव की बात करें तो हम, जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब के पीछे ऐसे यस लगा दिया करेंगे दोस्तों। इसमें अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आया करेगा तो हम डज नॉट लगाया करेंगे। डज नॉट कब लगेगा दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर डज नॉट लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट आने पर हमारा डू नॉट लगेगा। और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आने पर हमारा वर्ब के पीछे ऐसे यस नहीं लगेगा। अभी हम और आगे सेंटेंस समझेंगे, उनमें और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमें क्या करना है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आ गया दे, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगेगा दोस्तों, डू नॉट। तो क्या हो जाएगा हमारा, डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट। उसके बाद फिर क्या बोलेंगे, वही फ्लाई अ काइट। इस तरह का सेंटेंस हमारा ये बन जाएगा इसमें। तो क्या यार दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस ही बन जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, वे पतंग नहीं उड़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, दे डू नॉट फ्लाई अ काइट। दे डू नॉट फ्लाई अ काइट। इसी सेंटेंस को अगर हम इसमें देखें तो पहले ये चीज समझना पड़ेगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव फर्स्ट के जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा इस क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या पे पतंग उड़ाते हैं। इसे अगर हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट में बनाए तो किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, क्या के लिए पहले डू या डज आगे आएगा, वो कैसे देखकर लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट हमारा बे है, बे प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए क्या लग जाएगा हमारा, डू। सबसे पहले हमारा जाएगा डू, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, सब्जेक्ट क्या है, दे, डू दे। और फिर क्या आएगा, फिलहाल काइट, फिलहाल काइट। और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। तो क्या होगा यार, डू दे फ्लाई अ काइट। एक और लास्ट देख लेते हैं, दे पतंग कहाँ उड़ाते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड आए करेंगे बीच में। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये डब्ल्यूएच वर्ड है क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम कहाँ के लिए लिखेंगे, कहाँ को क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम कहाँ को लिखेंगे, वेयर। तो सबसे पहले हमने कहा कि वेयर लिख दिया। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो हम सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे, क्या हो जाएगा, डू। फिर क्या है हमारा सब्जेक्ट दे, और फ्लाई अ काइट और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएंगे दोस्तों। तो एक ही सेंटेंस था दोस्तों, हमने चारों में बना के देखा। सबसे फर्स्ट था हमारा अफर्मेटिव में, वे पतंग उड़ाते हैं, मतलब दे फ्लाई काइट। सेकंड का, वे पतंग नहीं उड़ाते हैं, तो दे डू नॉट फ्लाई काइट। थर्ड था, क्या वे पतंग उड़ाते हैं, तो डू दे फ्लाई अ काइट। और लास्ट था, वे पतंग कहाँ उड़ाते हैं, तो वेयर डू दे फ्लाई अ काइट। आइए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों हमारा, देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है, सीमा इस स्कूल में पढ़ाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों हमारा, सीमा इस स्कूल में पढ़ाती है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सीमा को लिखेंगे तो सीमा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। सीमा टीच इन दिस स्कूल। अब टीच में दोस्तों लगाना क्या, मैंने बताया था आपको, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ये सीमा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के पीछे ऐसे एस लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो उसमें एक कंफ्यूजन रहेगा आपको, वो मैं दूर कर देता हूँ कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तभी हम एस लगाते हैं वर्ब पीछे, तभी एस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर कुछ भी नहीं लगाते। तो प्रॉब्लम ये हुई कि सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा एस लगाएं या एस लगाएं। तो दोस्तों अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए और वर्ब के लास्ट में अगर ओ, सी एच, टी एच, एस एस, एक्स, जेड, डबल ओ इस तरह के लेटर्स आ रहे हो तो आप एस लगा दें। अगर इनके अलावा कुछ और आ रहा है तो फिर आप एस लगा दें। बस इतने ये कि नहीं, बाकी आप प्लूरल सब्जेक्ट होने पर ऐसे एस नहीं लगाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव में देखें तो सीमा इस स्कूल में नहीं पढ़ाती है। नेगेटिव का सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या है दोस्तों, उसके साथ डज नॉट आ गया, तो सीमा डज नॉट टीच इन दिस स्कूल। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, क्या सीमा इस स्कूल में पढ़ाती है, क्या से स्टार्ट होता है, तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। तो क्या होगा, डज सीमा टीच इन दिस स्कूल। अगला क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा दोस्तों।
सबसे लास्ट है हमारा सीमा इस स्कूल में क्यों पढ़ाती है, क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को सबसे स्टार्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, व्हाई डज सीमा टीच इन दिस स्कूल, सीमा इस स्कूल में क्यों पढ़ाती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो कुछ मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं दोस्तों, वो और समझ लेते हैं ताकि हमारा ये और भी क्लियर हो जाए। देखिए फर्स्ट है हमारा ही वर्क्स इन पटना, वह पटना में कार्य करता है, वह सिंगुलर था इसलिए वर्ब के पीछे एस लग गया। सेकंड है हमारा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पर रहते हो, कहाँ क्वेश्चन वर्ड था इसलिए आगे आ गया। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, दे मीट टू देम, वे उनसे मिलते हैं। व्हाई डू यू वांट टू बाय अ कार, तुम एक कार खरीदना क्यों चाहते हो। नेक्स्ट है हु रन्स फास्ट, सबसे तेज कौन दौड़ता है। फिर नेक्स्ट है हमारा आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ही इस कॉल सेम, वह उस पर गुस्सा करता है, वह उसे डांटता है। आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूँ। राधा वॉशेस हर क्लॉथ्स, राधा अपने कपड़े धोती है। इस तरह और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं दोस्तों जो हम इस टेंस के द्वारा बना सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, आप समझना, क्योंकि इसके बाद जो हमारी वीडियो आने वाली है उसमें इसके कुछ रूल्स हैं जो ब्रेक होने वाले दोस्तों। मैं कुछ स्पेशल रूल्स बताऊंगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिलेट करते हैं। तो वीडियो को देखिए, आप समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।